लगभग एक महीने से बिहार की राजनीति में ये चर्चा थी कि महागठबंधन और एनडीए की रैली में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन रैली के दिन ये साफ नज़र आया कि महागठबंधन तो एकजुट था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एनडीए की रैली न बना करके इसे अपनी रैली बना दिया। चाहे वो वाल्मीकि नगर की सभा हो या फिर पटना की, दोनों ही सभाओं में भारतीय जनता पार्टी नजर आई और उनके साथी दलों का कोई दूर दूर तक नामो निशान नज़र नहीं आया। सभी अपने अपने में मस्त थे। जहां एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा को ये पता ही नहीं था कि वो एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, तो वहीं चिराग पासवान ने तो इससे साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि दोनों ही इस रैली में खासे चर्चा के विषय बने हुए थे। आप जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब सामने होती हैं तो इनपुट भी बहुत ज़बरदस्त होता है। एक तरफ जहां अमित शाह की रैली के बाद और उनके रैली के साथ ही 400 किलोमीटर दूर पूर्णिया में महागठबंधन अपनी जोर आजमाइश कर रहा था, तो उस मंच से जब नीतीश कुमार भाषण देने आए तो मामला थोड़ा सा चिंताजनक हो गया था। एक समय ऐसा लगा कि इस मंच से एक दूसरे की खिल्ली उड़ाने के लिए ही जुटान हुआ है। लेकिन उससे पहले लालू प्रसाद ने माहौल बनाया और लालू प्रसाद ने बहुत सारी बातें ऐसी कही, हालांकि अस्वस्थ साफ दिख रहे थे। उसके बावजूद भी उन्होंने बेटे को स्थापित करने के लिए रैली को संबोधन करना जरूरी समझा। उसके बाद आपको बता दें कि बहुत हद तक ललन सिंह ने बातों को संभाला और ललन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को खुले मंच से ज़बरदस्त जवाब दिया। वहीं आपको बता दें कि पुरानी बातें रिपीट करते हुए तेजस्वी यादव ने भी बहुत सारी बातें कही, तो नीतीश कुमार ने तो ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर के महागठबंधन में बहुत कुछ अभी होना बाकी है। ये बातें साफ नजर आई जब उन्होंने जीतन राम मांझी को दूसरे पाले में जाने की बात कही। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हुई कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा। अमित शाह के आने से पहले ही आपको पता है कि उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए थे जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन से। उसके पहले ही चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार और महागठबंधन पर हमलावर हैं। जैसे ही पटना में समागम शुरू हुआ, किसान मजदूर समागम था और इस समागम में बातचीत चल रही थी। अमित शाह मंच पर आ चुके थे। उसके बाद आपको याद होगा कि भारत लाइव ने ही सबसे पहले ये खबर आपको बताई थी। इस खबर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि बिना किसी एग्रीमेंट के ही सुशील मोदी ने ये घोषणा कर दी कि चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा उनके साथ हैं। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने महागठबंधन को ये चैलेंज किया कि आप दावा करते हैं कि 7 दलों का गठबंधन है, हम आपको दावा करते हैं कि हमारे साथ भी अब चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हैं। इन सारी बातों को लेकर के जब उनका भाषण चल रहा था, उसी दौरान हमने ये बातें पूछने की कोशिश की इन दोनों ही नेताओं से, और दोनों नेताओं से हमारी जब बातचीत हुई तो दोनों ने इस बात से इनकार किया कि हमारे साथ इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। एक तरफ जहां उपेंद्र कुशवाहा ने ऐसी कोई जानकारी होने और किसी एग्रीमेंट से इनकार किया, तो चिराग पासवान ने इस ऑफर को ही रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई बात नहीं है। वहीं आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात ये हुई कि जहां उपेंद्र कुशवाहा अपने 28 तारीख के यात्रा की तैयारी में लगे हुए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चिराग पासवान दोनों ही गठबंधन से अलग अकेले दम पर एक बड़ी रैली को संबोधित कर रहे थे, जिसमें अपार भीड़ और जन समुदाय जुटा हुआ था। जिसमें साफ लग रहा था कि चिराग पासवान अपनी जड़ें बिहार के लोगों में जमा चुके हैं। अब ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा इन दोनों नेताओं को अपने पक्ष में बताना और अपने गठबंधन का हिस्सा होने का दावा करना कितना सच है, आप खुद बता सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2024 के चुनाव की रणभेरी तो फूकी जा चुकी है, लेकिन कौन किसके खेमे में होगा, अभी ये बातें होना और सुनना बाकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, और भी खबरें हैं जो आपको चौंकाने वाली हैं आज। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।